हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं इस स्किन टेक्सचर्स को ड्रॉ करने वाला हूँ गाल का। वैसे तो ऐसा वीडियो में कम ही देता हूँ क्योंकि लोग रील्स में घुसे हुए, पेशेंस कम है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, समझने की इच्छा है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, लास्ट तक देखिए, आपको स्किन टेक्सचर्स पूरा समझ में आ जाएगा। एंड इसमें हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, तो आराम से बैठिए एंड लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैं पहले एक रोड मैप दे देता हूँ आपको कि सबसे पहले होगा वैल्यू, उसके बाद वैल्यूज़ के अंदर जो छोटा छोटा क्या कहते हैं उससे छाप बोलते हैं शायद, स्किन टेक्सचर्स का या फिर ब्रोनो का छाप होता है ना, तो वो हम देंगे। उसके बाद लास्ट में स्किन टेक्सचर्स। तो ये है रोड मैप, और इसी के ऊपर हम इस चीक को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक सॉफ्ट सा ब्रश ले लूँगा, ठीक है। और ड्राइंग करते वक्त एक चीज़ हमेशा होता है कि ग्रिड खो जाता है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जैसे कि आप इस जगह पे एक एक डॉट दे सकते हैं। डॉट थोड़ा सा डार्क बनाइएगा ताकि ग्रिड खो ना जाए, ठीक है। ऐसा एक एक डॉट्स अगर दे दीजिएगा तो ग्रिड खोएगा नहीं। और वैसे भी हम लोग स्किन टेक्सचर्स ड्रॉ करने वाले हैं, तो इनकी ज़रूरत होगी। ओके, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा। आई वार्न यू, सब कुछ ब्लेंड हो जाएगा, बस यही टिकेंगे। ओके, चलो। तो मैंने डॉट्स दे दिया है ग्रिड के बीच में, ये सारे जो जहाँ पे भी क्रॉस करते हैं तो उस जगह पे। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा HB पाउडर, ठीक है। और डायरेक्ट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके एक एक स्क्वायर पकड़ के हम इसे वैल्यू देंगे। ओके, ऐसे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ड्राइंग। तो इसे आराम से करना। ये वीडियो जो है बहुत लंबा जाने वाला है। मैं ट्राई करूँगा कि सारा चीज़ ही आपको बता दूँ, ठीक है। और इसका सारा वीडियो तो मैंने नहीं किया ना, ये पूरा जो ड्राइंग है ना, इसका वीडियो मैंने नहीं किया। यही एक छोटा सा वीडियो है जो कि शायद आपको हेल्प करेगा ड्राइंग करने के लिए। एंड यस, इसमें बहुत सारे ऐसे दाग भी है जो कि मैंने नहीं दिए, बट किसी तरह से आ गए हैं। उसको मैं मिटाने की कोशिश करूँगा इस बैटरी ऑपरेटेड इरेजर से, क्योंकि ये दाग जो है ना, ये मैंने नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से आ गया। ये इसको भी मैंने नहीं दिया। ओके, चलो करते हैं फिर से HB पाउडर। और ये एक नॉर्मल सा ब्रश है जिसकी मदद से मैं ये वैल्यू दे रहा हूँ। इस डॉट को भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं तो नहीं दिया। ओके, सब मिट चुका है। आई होप कि फिर से नहीं आएगा। और ये काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब आप ड्राइंग के ऊपर कुछ नहीं रखते तो उसकी वजह से ये डॉट्स दिखाई दे सकता है। शायद बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको कम कर दूँ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। आराम से सीखते हैं ड्राइंग। तो इसी तरह से मैं वैल्यूज़ अप्लाई कर रहा हूँ सारी जगह पे। वैल्यूज़ अप्लाई करना होगा जब तक ना कलर मैच हो जाए। बी पेशेंट, और करते जाना है जब तक ना कलर मैच हो जाए। आप चाहो तो 90 डिग्री एंगल पे भी घुमा सकते हो, आपकी मर्ज़ी।
वैसे आप सबको थैंक यू, क्योंकि आप सबकी वजह से इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आई मीन सब नॉर्मली लगता है मुझे। जब कम था तब भी मैं फॉलोअर्स की ज़्यादा चिंता नहीं करता था कि कौन फॉलो करेगा कि नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। लोग एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए आपके पास आते हैं, ना कि आपके बुरे वक्त में आपको खून देने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, उन सब की केयर करना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता इंस्टाग्राम में कोई फॉलोअर की चिंता करता भी है। जो पैशनेट है वो तो बस अपने काम को लेकर ज़्यादा चिंता करते हैं। अदरवाइज़ ये फॉलोअर के चक्कर में फंसे रहेगा तो जिसके 10,000 फॉलोअर हैं उसको 20 चाहिए, जिसके 1 लाख फॉलोअर है उसे 2 लाख चाहिए। हाँ, इन सब में नहीं फंसना मुझे। एक कुछ वैल्यू देना है समाज को, कुछ दूँ। ठीक है, मैं रख के क्या ही करूँगा। ये सारा स्किल जो मुझे पता है, ये मैं अगर दूंगा नहीं तो ये बेकार चला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा चारकोल इस जगह पे। ध्यान से ये लाइन को ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि चारकोल एक बार अगर फैल जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ठीक है, बड़ा अच्छा पेंसिल है ये। और मेरा हाथ पसीने से लथपथ है। इट्स ओके, बीच बीच में मैं ब्रेक ले लूँगा सब साफ़ करने के लिए। बहुत से लोगों ने पूछा था कि मैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे कब ट्यूटोरियल दूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फेसबुक या इंस्टाग्राम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, लोग वहाँ पे कुछ सीखने कम जाते हैं, बल्कि एंटरटेन्ड होने जाते हैं ज़्यादा। तो उस जगह पे एंटरटेनमेंट ही सही है। सीखने के लिए यूट्यूब है ना, आप सब लोग यूट्यूब में ज्वाइन हो जाइए या फिर लोगों को शेयर कीजिए जिनको नहीं पता। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में तो मैं ऐसे ट्यूटोरियल नहीं दूंगा लंबा लंबा। अभी के लिए ये सोच है मेरी, बात की बात में देखेंगे अगर सोच बदल जाए तो। यूट्यूब मुझे मस्त लगता है, एक अच्छा सा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ब्लेंड किया है चारकोल, ताकि ये ना बचे। चारकोल अगर थोड़ा सा भी बच गया, आई मीन ब्लेंड ना हुआ, तो वो फैल सकता है और गंदा कर सकता है। ओके,
और यहाँ पे मैं जो भी सिखाता हूँ पूरा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, ठीक है। शायद मैंने भी कॉपी किया होगा लोगों का, लेकिन जब वो काम नहीं करा तो मैंने खुद का रूल बनाया, समझा कि ये टूल कैसा है, किस हिसाब से काम करता है। वैसे आप भी ढूंढ सकते हो ऐसा अपने लिए, कि अगर मैं कहूँ कि ये टूल यूज़ करो और आपके लिए नहीं यूज़ हो रहा, तो आप कोई दूसरा टूल पे एक्सपेरिमेंट करो, अगर वो काम कर जाए तो वही इस्तेमाल करो, ठीक है। वो बेस्ट है आपके लिए। किसी ट्यूटर के ऊपर, मतलब जो सिखाते हैं उसके ऊपर अंधा विश्वास मत करना, खुद से ढूंढो, आप बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सब ने वो ऐसे ही किया था। सब ने ऐसा नहीं कि ट्यूटर की ही बात सुने, जो सिखा रहा है उसकी ही बात सुने, ऐसा नहीं है। खुद से लोगों ने ढूंढा तो वो पहुंचा है, आप ढूंढोगे तो आप पहुंचोगे, सिंपल सी बात है। मैंने ढूंढा था तो मैं पहुंच गया, बट मैं हेल्प करना चाहता हूँ, जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है पास्ट में उन सबको देखकर। फ़िलहाल तो मैं तब से HB पाउडर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली ये प्रोसेस बहुत लंबा है, आपको ये हर बार करना होगा जब तक ना कलर मैच हो जाए। HB पाउडर, अब HB पाउडर मैं चारकोल के साथ ऐसे ब्लेंड करूँगा कि दोनों अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक है, पास पास रख के। लोग बोलते हैं कि ग्राफाइट एंड चारकोल ब्लेंड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं भाई, अगर अच्छे से ब्लेंड करे तो। सोच समझ के, जैसे कि दोनों पाउडर, अगर आप बोलोगे कि जो है मसूर का दाल और कोई और दूसरा दाल मिक्स नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, पास में मिला के दिखाओ। जैसे कि गेहूँ और चाल, ये दोनों अगर मिक्स नहीं होते, बिल्कुल होता है वो, आप मिला के तो देखो, मिक्स करके तो देखो, जो पाउडर बना के। जब पाउडर फॉर्म में होता है ना, तब कोई भी चीज़ मिक्स हो जाता है। तो ग्राफाइट एंड चारकोल कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है। एंड इसी के साथ मैं दूसरा टूल यूज़ करूँगा, जो कि है राउंड ब्रश। राउंड ब्रश इस्तेमाल करने का जो रीज़न है वो है कि ये बड़ा एरिया है, एंड बड़े एरिया में अगर मैं हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा तो शायद एक ही जगह पे ज़्यादा डार्क हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे चाहिए एक यूनिफॉर्म वैल्यू सब जगह पे। तो मैं ये सॉफ्ट ब्रश यूज़ करूँगा, जो कि प्रेशर कम देता है और फैलाता ज़्यादा है, ठीक है। ये देखिए फैला रहा है, प्रेशर कम है, बहुत कम है, क्योंकि ये राउंड सॉफ्ट ब्रश है। वैसे आप लोग डिटेल्स की चिंता मत कीजिएगा, वो तो भर भर के आएगा, लेकिन इसकी चिंता ज़्यादा करना, वैल्यूज़ की। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। गाल में यहाँ पे बहुत सारे दाग आपको दिख रहे हैं, जो कि मैंने नहीं दिए, पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन इन सब को ट्रीट मैं कर सकता हूँ, बाद में करूँगा। और जो जो डॉट्स मैंने दिए थे ना, ये देखिए, ये वाला जो डॉट्स था, हाँ, ग्रिड के बीच में, ये सब गायब होने लगे हैं, पूरा ब्लेंड होने लगे हैं। तो इनको फिर से हरा भरा कर दो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट दिखना चाहिए भाई, ग्रिड दिखना चाहिए। ग्रिड अगर चला गया तो मुश्किल होगा करने में।
सेम HB पेंसिल पाउडर मैं यूज़ कर रहा हूँ शुरू से। इतना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, आपको इससे ऐसे ब्लेंड करना होगा ताकि पूरा स्मूथ हो जाए, समझे, पूरा स्मूथ हो जाए। ये सब डॉट्स मुझे देने पड़ेंगे, नहीं तो सब खो जाएगा। ओके, चलिए अब अच्छे से ब्लेंड करने के लिए, इनफैक्ट और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक हॉग हेयर ब्रश। ओके, ये हॉग हेयर ब्रश का काम क्या है कि ये कुछ भी नहीं देखता, सबको एकदम यूनिफॉर्मली ब्लेंड कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छे से ब्लेंड हो रहा है अभी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जिसमें हम पूरा वैल्यूज अप्लाई करते हैं। ध्यान से समझ लेना कि पूरा वैल्यू अप्लाई करने के बाद ही आपको डिटेल्स पे जाना है। अभी तक मैंने कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया। मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ डॉट्स दिए रखे हैं ऐसे छोटे छोटे, देखिए डॉट्स। ये क्यों? क्योंकि इनकी मदद से मैं काल्पनिक रेखा ड्रॉ करूँगा, इनको कनेक्ट करूँगा तो एक ग्रिड बन जाएगा, और उसकी मदद से मैं ड्राइंग करूँगा। और क्या, इसके बाद शुरू होगा असली खेला असली गेम जो कि है कि एक एक चीज़, एक एक ग्रिड को पकड़ के आपको पूरा कंप्लीट करना है। पूरा कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी है, मुझे बहुत टाइम लगता है, बट मैं फास्ट करने की कोशिश करूँगा ताकि आप सब समझ पाए। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगा HB पेंसिल। ओके, और धीरे धीरे करके हमें आउटलाइंस ड्रॉ करने होंगे। आई होप दैट द पिक्चर इज़ क्लियर। तो पहले मैं पसीना पोंछ लेता हूँ, अदरवाइज़ बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ डॉट्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि वो डॉट्स मुझे दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं अच्छे से, तो उनको पहले ड्रॉ करना होगा।
ये छोटे छोटे जो डिटेल्स है ना, इनको पहले ड्रॉ करना होगा देख देख के, एक एक ग्रिड पकड़ के। ऑलराइट, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट मैं नहीं मतलब टाइम लैप्स नहीं करने वाला, मैं स्पीड अप नहीं करने वाला, ठीक है। आप चाहो तो इसे 2x में भी देख सकते हो। और इसी बीच मतलब ये तो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन इसी बीच एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस सोसाइटी में ज़्यादा फैल रहा है। हम लोग जागे नहीं हैं, सोए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको जगा देता हूँ जैसा मुझे लगता है। ठीक है, आप लोग यू आर फील फ्री टू क्रिटिसाइज मी। आपकी भी अलग सोच हो सकती है, मेरा भी अलग सोच है इस बारे में कि लोग सबसे ज़्यादा फिल्म स्टार को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मुझे नहीं लगता वो इतने प्रायोरिटी के काबिल भी है, ठीक है। अभी के फिल्म स्टार, पहले के नहीं, जो लोग एक्चुअली वैल्यूज़ ऐड करते थे लाइफ में। और वैसे भी फिल्म जगत और रियलिटी बहुत अलग चीज़ है। फिल्म में आप देखेंगे कि मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा दिखाया गया है, ताकि इसका सिर्फ एक मकसद है, जो मिडिल क्लास लोग अभी जी रहे हैं इंडिया में, उनको अट्रैक्ट करना, या फिर मान लीजिए वो उनको ऑडियंस बनाना, ठीक है। ये एक मतलब टैक्टिस है, अगर आप नहीं जानते तो। एंड फ़िलहाल पश्चिम बंगाल में धूमकेतु चल रहा है। आई डोंट नो कि इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाली क्या चीज़ है, क्योंकि इससे आप आपकी लाइफ में क्या सुधार होगा। आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? बस एक फ़िल्म देख के आए। मैं मना नहीं कर रहा फिल्म देखने को, ठीक है, इनफैक्ट मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ, लेकिन जब कुछ चीज़ हद से ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा, लाइक उससे आपके लाइफ का कोई एंटरटेनमेंट से भी बढ़कर आप उसे लाइफ बना रहे हो, वो तो लाइफ नहीं है ना। क्योंकि जिन फिल्म स्टार को आप सर पे चढ़ा के रखे हो, वो किसी जगह के विधायक बने हुए हैं, ठीक है ना। उनका काम है उस जगह को ठीक करना, और वो फिल्म स्टार फिल्म कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो रहा, बस आपको एक कस्टमर बना के रखा है,
और उसके आड़ में जो एजुकेशन सिस्टम्स है या फिर जो भी लफड़ा हो रहा है समाज में, वोट चोरी या फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उनको छुपाया जा रहा है फिल्म की आड़ में, क्योंकि फिल्म का हाइप बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा हाइप होता है, इतना ज़्यादा शोर होता है कि उसके पीछे ये जो करप्शंस है ये आसानी से छुप सकते हैं। नेता लोग आसानी से आपको डाइवर्ट कर सकते हैं। और जब तक ना आप टैक्स पेयर बनते हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। टैक्स पेयर, एक बार आप टैक्स पेयर बन जाओ तो आपको पता चलेगा कि आपके पैसों का हो क्या रहा है, ठीक है। एनीवे, ये तो मेरी सोच है। बाकी मैं भी बहुत ज़्यादा फिल्म देखता हूँ, सिनेफाइल हूँ, ठीक है, लेकिन मैं किसी का भी इतना फ़ैन नहीं हूँ कि उनको एकदम गले से लगा के सो जाऊँ, नहीं, क्योंकि शायद वो लोग मुझे जानते भी नहीं, तो मैं क्यों उनको इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। मैं प्रायोरिटी दूंगा उनको जो मेरे पास है, लाइक माता पिता, भाई बहन, जो भी है, पास फ्रेंड्स, हाँ, वो उनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा इन फिल्म स्टार से भी ज़्यादा, समझ रहे हो, क्योंकि ये लोग ज़िंदा है, पास है, शायद कल ना हो, तो इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। ये थी एक बात, और इसके बारे में मुझे डिस्कस करना था कभी, शायद अभी कर लिया, ठीक है। कभी भी आप लोग हमेशा टेकर बन जाओ, मत रह जाओ। टेकर मतलब जो सिर्फ लेता है। किसी फिल्म स्टार ने फिल्म बनाया, आप ले रहे हो। किसी कंटेंट क्रिएटर ने कंटेंट बनाया, आप बस ले ही जा रहे हो। ऐसा मत बनो, इससे क्या होता है, आपका फ़ायदा नहीं होता। मानता हूँ कि नॉलेज बढ़ता है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। आप हज़ारों नॉलेज ले रहे हो और एक भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या करोगे इतने सारे नॉलेज का, जब आप एक्शन ही नहीं लोगे। एक्शन तो लो, कुछ करो यार, वरना एग्जीक्यूट कैसे करोगे। एग्जीक्यूट अगर नहीं करोगे तो उन आइडियाज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हो, कोई वैल्यू नहीं, वो सब बेकार है। कुछ स्टेप्स लो, कुछ आइडियाज़ तो है आपके पास, लेकिन उसको एग्जीक्यूट भी करो, वरना आपकी लाइफ पर कुछ नहीं होने वाला। आप बस घूमते रह जाओगे फिल्म स्टार के पीछे, किसी का ऑटोग्राफ मिल जाए, क्यों यार, खुद ऑटोग्राफ देना होगा आपको, ठीक है। वो लोग आपसे बड़े थोड़ी है, वो भी जैसे पैदा हुआ है आप भी वैसे ही पैदा हुए। उसके पास जो है, आपके पास जो है, हाँ पैसों की कमी है, लेकिन पैसों से क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं। पैसा एक खुद तुच्छ सी चीज़ है, एक क्षुद्र सी, एक छोटा सा चीज़ है, जिससे छोटा चीज़ ही खरीदा जा सकता है। अगर आप बोलोगे कि पैसों से क्या प्यार नहीं खरीदा जा सकता, अब बिल्कुल नहीं, पैसों से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। जो प्यार पैसों से खरीदा जा सकता है वो प्यार ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पैसा है ना, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। आप जब जाओगे ना इस दुनिया से, तब आप सब कुछ छोड़ के जाओगे, सब कुछ छोड़ के जाओगे जो भी कमाया है। सो आसपास जो है उनका केयर करो, छोटी सी छोटी चीज़ों का। जो दूर है ऑब्वियसली एंजॉय तो करना पड़ेगा, एंटरटेन करो सबको, ठीक है। फिल्म देखो, बहुत ज़्यादा फिल्म देखो, कोई बात नहीं, वेब सीरीज़ देखो, लेकिन उनके अंधभक्त मत बन जाओ, उनके इतने ज़्यादा फ़ैन मत बन जाओ कि वो अगर कोई क्राइम भी करते तो आप उनको रोक लेते हो कि हाँ ये तो अच्छा है, ये तो फिल्म में बढ़िया काम करता है। तो क्या हुआ यार, जाने दो, वो आपको पहचानते भी नहीं और आप उसके लिए लड़ रहे हो, ठीक है। मेरा यही मकसद है कि आप में से कोई भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए तो मैं सफल हूँ। और ड्राइंग जान के भी क्या फ़ायदा, कॉपी पेस्ट ही तो कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जो बेटर है वो है नॉलेज। एक ऑप्शन है कि आप नॉलेज को एज ए ड्राइवर रख सकते हो जो कि गाड़ी को चलाएगा। नॉलेज जो है ना, वो ब्रेन का
खाना है उसे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं ये टॉमोमोन इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और ध्यान से सब कुछ करना होगा। शायद 1-2 स्क्वायर्स ही मैं कर सकूं आप सबके सामने, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है। देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। अभी मैं 4 भी अप्लाई कर रहा हूँ इस जगह पे। हाँ, तो मैं क्या था मतलब ये टॉमोमोन इरेज़र में यूज़ कर रहा था अभी, ठीक है। तो करते ही यूज़, और मेरा पेपर जो है भीग गया है पसीने से। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। और इससे मैं सिर्फ हाइलाइट्स दूंगा, हाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाना जो भी मैं कर रहा हूँ। कॉपी करना पहले, उसके बाद अगर आपको लगे कि प्लान में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए तो बिल्कुल कर लेना। हाँ, आपका ही स्टोरी है, आप जैसे भी चेंज कर सकते हो। एंड इसको ना इतना शार्प रखना ताकि जो डिटेल्स है उनको देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। शार्प रखना, ठीक है। टॉमोमोनो इरेज़र, एक बार फिर से टॉमोमोनो इरेज़र।
वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, तो सबको ही ड्रॉ करना होगा, एक को भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, पकड़ पकड़ के ड्रॉ करना होगा सबको। चिंता ये होनी चाहिए कि कोई भी रिंकल छूट ना जाए। एक बार कोई छूट गया तो उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बार बार मिटाना पड़ेगा। सी, मैंने जो है रिंकल्स ड्रॉ किए बहुत सारे, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है, प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है। ये हो गया रिंकल्स, लेकिन इनको और ज़्यादा घना करने के लिए मुझे इसको ब्लेंड करना होगा। समझ रहे हो, पूरा ब्लेंड करना होगा जितना भी मैंने ड्रॉ किया। अभी ध्यान से हमें ये बैटरी ऑपरेटेड इरेज़र यूज़ करना होगा, एंड साथ में हम यूज़ करेंगे पेंसिल इरेज़र एंड टॉम मोनो इरेज़र, ये सारी चीज़ें। तो बने रहे वीडियो के साथ। हम पहले इसको शार्प कर लेते हैं। सिर्फ शार्प करने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, बस बटन दबाए रखना है और ये शार्प हो जाएगा। देखा, ये शार्प हो गया। अब इसके बाद इसी से मुझे जो भी है वो सब ड्रॉ करना होगा धीरे धीरे। ठीक है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है।
इसको इस्तेमाल करने का कारण यही है कि मुझे शार्प वैल्यूज़ मिल रहा है, शार्प डिटेल्स मिल रहा है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो और भी आसान हो जाता है इसे चलाना। बार बार खो जाता है कुछ रिंकल्स, कोई बात नहीं, ढूंढ के निकालेंगे उनको।
चलो इसको फिर से हमें ब्लेंड करना होगा। ओके, थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे और इसके बाद आपको एक्चुअल में स्किन दिखने लगेगा। एंड साथ में आपको यूज़ करना होगा ये वाला एक मैजिकल टूल विच इज़ HP पेंसिल, ठीक है। और हमें हर एक डॉट्स जो खो गया है उनको रीड्रॉ करना होगा। जैसे ये वाला डॉट जो भी खो गया है उनको रीड्रॉ करना होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको HP पेंसिल ही यूज़ करना है। ज़्यादा हाई ग्रेड का पेंसिल यूज़ करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सोच समझ के। हाँ, मैं रिस्क है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल है हाइपररियलिज्म। हाइपररियलिज्म कोई ऐसा नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है और जिसे अचीव करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट अगर मैं बता भी दूँ सारा सीक्रेट तो भी आपको ये अचीव करने में मिनिमम 3 साल लगेगा, ठीक है। क्योंकि हैंड मसल मेमोरी भी होता है ना, तो इसलिए। चलो फिर से हम इसको ब्लेंड करेंगे। छोटा सा एरिया है लेकिन पता नहीं कितना सारा डिटेल्स इसमें छुपा हुआ है। ओके, ब्लेंड करते ही आपको सब कुछ धुंधला नज़र आएगा, लेकिन स्टिल इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से दिखाई देगी। एक रेप्लिका की तरह ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब हम यूज़ करेंगे ये पेंसिल इरेजर विच इज़ द मोस्ट important tool the drawing। इसका जो सिर है अच्छे से आपको काटना पड़ेगा, बार बार शार्प करना पड़ेगा।
बस कुछ टेक्सचर्स आपको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे यहाँ पे देख देख के। ऑलराइट, फिर से सेम प्रोसेस करना होगा जस्ट बिकॉज वो रिज़ल्ट मैच नहीं कर रहा था इसीलिए। अब हम सॉफ्ट ब्रश से ब्लेंड करेंगे ताकि एटलीस्ट रिज़ल्ट सेम निकले। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ये बैटरी ऑपरेटेड इरेजर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ है जैसे कि छोटा छोटा हेयर्स जो कि आपने नोटिस किया होगा, नहीं पता नहीं, लेकिन है छोटे छोटे हेयर्स। हाँ, उनको भी ड्रॉ करना होगा, उनको मत छोड़ना। जैसे कि ये वाला हेयर, और अभी तो दिख नहीं रहा, जब मैं जूम आउट करता हूँ तब दिखता है
ऐसा छोटा छोटा हेयर, ठीक है। पेंसिल इरेजर, अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बन चुका है। अब ये करते हुए मेरा सांस फूल रहा है।
चलो, अब इसके बाद हमें ये करना होगा कि इसे ब्लेंड करना होगा। ठीक है, ये बार बार ब्लेंड करते हुए आगे बढ़ना है। इसी में आपको जो रिज़ल्ट आपको चाहिए वो मिलेगा। बार बार ब्लेंड करते हुए फिर से वैल्यू, फिर से वो सब। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे ये वाला नीडेबल इरेज़र यूज़ करना होगा, क्योंकि वैल्यू उसको ज़्यादा ही हो गया है। वैल्यू नहीं, बट डिटेल ज़्यादा हो गया है शायद। चलो, इसे यूज़ करते हैं अभी। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करना है? इस जगह पे जहाँ पे हमें ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ नहीं चाहिए। ठीक है, उस जगह पे हमें अप्लाई करना होगा ये। आप चाहो तो थोड़ा सा और इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो विथ HP पेंसिल। टाइम स्पेंड करने में कोई बुराई नहीं है, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा आपका ड्राइंग। ओके, ब्लेंड करते हैं थोड़ा सा, और ये बन चुका है हमारा स्किन। ठीक है, आई होप कि ये जो सेशन था ये आपको इससे आपको सीख पाए। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं तो बस रास्ता दिखाऊंगा, मैं कोई हेल्प करने वाला हूँ नहीं, बट मैं रास्ता दिखाऊंगा, बाकी चलना आपको खुद
आपको खुद ही है। मेरी हिंदी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो, सो गुड नाइट, बाय। और यही तक तो कंप्लीट हुआ। शायद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे ज़्यादा रीच मिलेगा तो मैं शायद नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूँ। तो देखिए, आपकी मर्ज़ी। थैंक यू सो मच, बाय।